वेलकम बैक स्टूडेंट। फिर से एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हुए स्टूडेंट। और आज की वीडियो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी था कि पिछली वीडियो में जो आप लोगों का जो क्लास थी नाउन प्रोनाउन पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है। और नाउन से संबंधित भी मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों का क्लियर करवा दिया था। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने नाउन का प्रोनाउन की एक्सरसाइज लेकर के उपस्थित हूँ। ठीक है। और मैंने जैसे आप लोगों से वादा किया था कि स्टूडेंट की जो लोग भी अगर नए होंगे वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा स्टूडेंट। और इस पे जो पिछली वाली जो वीडियो पड़ी है ना प्रोनाउन की, पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आएंगे बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना। इस क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रखा है, बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए थे बट वहाँ से मैंने 10 क्वेश्चन को पिक कर लिया है। इसमें बोल रखा है कि आपको क्या करना है, आपको प्रोनाउन पिक करना है, यानी इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से प्रोनाउन यूज हो रहे हैं। ठीक है ना, कौन कौन से प्रोनाउन हैं। तो सबसे पहले चीज़ें, आज बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग लेकर के चलेंगे स्टूडेंट, लगभग 10-12 मिनट की वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा वॉच कर लीजिएगा और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिएगा, पहला दिया हुआ है स्टूडेंट, आई वॉश माई क्लोथ्स माई सेल्फ। पहला दिया हुआ है बच्चे, आई वॉश माई क्लोथ्स माई सेल्फ दिया हुआ है। इसमें कह रहा है प्रोनाउन क्या है बच्चे। तो प्रोनाउन क्या है, तो इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो देखो, पहले तो आई मिल जाता है। या कौन सा प्रोनाउन है, तो पर्सनल प्रोनाउन है। पीपी लिख देता हूँ, पीपी का मतलब पर्सनल प्रोनाउन समझ लीजिएगा। ठीक है ना। इसके बाद और भी अगर मैं बात करता हूँ तो देखो, ये प्रोनाउन है माई। माई जो है यह पॉजेसिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है ना, ये कौन सा प्रोनाउन है, तो पॉजेसिव प्रोनाउन है। मैंने अभी अभी आप लोगों को मतलब कल वाली वीडियो में बताया कि माई सेल्फ अगर लास्ट में लगा रहता है बच्चा, तो यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। कौन सा प्रोनाउन होता है, तो यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। क्लियर हो गया। मतलब अगर केवल प्रोनाउन पूछा जा रहा है तो आपका आई, माई और यहाँ पे माई सेल्फ दिख रहा है। ठीक है ना। लेकिन अगर आपसे पूछ रहा है कि प्रोनाउन के पार्ट्स में, देखो मैं पूरी बेसिक लेवल से लेकर के चल रहा हूँ, प्रोनाउन के पार्ट्स में कौन सा ये प्रोनाउन है, तो आप लोगों का देखो, पहला जो प्रोनाउन है वह पर्सनल प्रोनाउन हो जाता है। माई लगा है, आई के बाद ही माई लगा है, पोजीशन डिनोट करवा रहा है, तो पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाता है। माई सेल्फ है, चूंकि यह लास्ट में लगा हुआ है तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अगर स्टार्टिंग में लगा रहता तो यह क्या हो जाता, यह आपका इम्फेटिक हो जाता। क्लियर है ना। चलिए आते हैं दूसरे वाक्य में। दिया हुआ है कि द लिटिल बॉय वॉज वीपिंग बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज स्कूल बैग। ठीक है ना। द लिटिल बॉय वॉज वीपिंग, छोटा लड़का रो रहा है। ठीक है ना, रो रहा था। बिकॉज, क्योंकि, ही हैड लॉस्ट हिज स्कूल बैग, क्योंकि वह अपना विद्यालय का जो बस्ता है उसको खो चुका है बच्चे। अब यहाँ पर बात हम लोग कर लेते हैं। देखो पहले तो अगर मैं बात कर लेता हूँ तो यहाँ पे प्रोनाउन क्या है बच्चे, तो यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट हो जाता है, मतलब यहाँ से प्रोनाउन यूज नहीं हुआ है। लेकिन दूसरी बात अगर हम कर लेते हैं, वीपिंग बिकॉज, ये भी नहीं है। यहाँ पे जो ही है वह आपका क्या हो जाता है, पर्सनल प्रोनाउन हो जाता है। ठीक है ना, यह पर्सनल प्रोनाउन हो जाता है। क्लियर है ना। इसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ बच्चा, तो यहाँ पे हिज है, यह कौन सा प्रोनाउन है, तो पॉजेसिव प्रोनाउन है। अगर जो लोग कल वाली वीडियो नहीं देखे होंगे देख लेंगे, उसके बाद इस पर आएंगे। ठीक है ना, तो बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक है, यह आपका क्या हो जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। सॉरी, इसको पॉजेसिव प्रोनाउन बोलेंगे। ठीक है, इसको पॉजेसिव प्रोनाउन बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाक्य आप लोगों के सामने है, ब्रिंग मी द लेटर्स विच द पोस्टमैन लेफ्ट। ठीक है ना, ब्रिंग मी द लेटर्स। देखो बच्चा, यहाँ पर लेटर्स लिखा हुआ है, यह दैट मीन्स नाउन होगा, बिल्कुल क्लियर है। मी दिया हुआ है बच्चे, पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है ना, क्या है यह, पॉजेसिव, पोजीशन डिनोट करवाने वाला है ये। ठीक है ना, पॉजेसिव प्रोनाउन है। क्लियर है ना। इसके बाद विच दिया हुआ है, अगर विच बीच में आ रहा है, WH वर्ड अगर बीच में आ रहा है तो आपका कौन सा प्रोनाउन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन है। मैंने कल वाली वीडियो में बताया है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा,
रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्लियर है ना। इसके बाद बाकी और कोई भी इस वाक्य में प्रोनाउन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है। आई सा एन ओल्ड मैन हु हैड बिन हर्ट। ठीक है ना। आई सा, पहले ही आई दिखा, या आपका कौन सा प्रोनाउन है, तो पर्सनल प्रोनाउन हो जाता है। ठीक है ना। इसके बाद दिखा बच्चे मैन, मैन तो होगा नहीं, हु दिया हुआ है, फिर से आपका यह कौन सा प्रोनाउन है बच्चे, रिलेटिव प्रोनाउन है। पता है दूसरे मार्कर से लिखता हूँ ना तो ये दिखाई नहीं देता है, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो इसलिए मैं ब्लैक से ही काम चला रहा हूँ बच्चा। ठीक है, यहाँ पे देखो रिलेटिव प्रोनाउन है। इसके बाद बाकी इसमें भी कोई प्रोनाउन और नहीं है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन है बच्चा, क्वेश्चन है ईच ऑफ द मेन रिसीव्ड अ रिवार्ड दिया हुआ है। ठीक है ना। ईच ऑफ द मेन दिया हुआ है, रिसीव्ड अ रिवार्ड। तो ईच ऑफ द मैन बच्चे, ईच दिया हुआ है पहले, बताओ जरा कौन सा हो जाएगा। यह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। क्लियर है कि नहीं। ईच बॉय, अगर ईच अदर दिया रहता है बच्चे तो ये आपका रेसिप्रोकल में हो जाता है। समझ में बात आई ना। जैसे ही ईच हमको वाक्य में शुरू में मिला तो यह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आप लोगों के सामने है बच्चा आइदर। ठीक है ना। अच्छा, इसमें कोई और भी है, कोई नहीं है। ठीक है ना। आइदर, आइदर आपका दिया हुआ है बच्चे, बताओ यह कौन सा है। ठीक है ना। यह रेसिप्रोकल में आएगा बच्चे। ठीक है ना। यह जो आइदर है वह आपका क्या हो जाएगा, यह रेसिप्रोकल में आएगा। ठीक है ना। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यू भी दिया हुआ है बच्चे, इसमें यू भी है, तो यू आपका कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा बताओ जरा। यह पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा, पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है ना। यह पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। इसके बाद अगले वाक्य जो 7वां वाक्य दिया हुआ है स्टूडेंट, यह आपका दिया हुआ है आई, दैट मीन्स पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है ना। माई दिया हुआ है, यह आपका पोजेसिव हो जाएगा। ठीक है ना। क्या हो जाएगा, पोजेसिव हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो और कुछ भी नहीं है इसमें। इसमें देखो माई दिया हुआ है, पोजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोजेसिव। ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, पोजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। बिल्कुल आराम से देखो, एकदम बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ। ठीक है ना। अच्छा, सम बुक्स हो गया, सम दे दिया है, यह इंडिफिनिट में आएगा, कुछ सोचने ये नहीं है, इंडिफिनिट। ठीक है ना, यह इंडिफिनिट में आएगा। बिल्कुल आगे चलते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे सी दिया हुआ है, सी आपका फिर से कौन सा प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन आ गया। लेकिन यहाँ पर हर भी दिया हुआ है, यह पोजेसिव प्रोनाउन होगा। ठीक है ना। कौन सा प्रोनाउन होगा, पोजेसिव प्रोनाउन होगा। ठीक है ना। कौन सा प्रोनाउन होगा, पोजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका दिया हुआ है नेचर हैज़, नेचर हैज़ इट्स, इट्स दे दिया है बच्चे। इट्स का मतलब ही हो जाता है कौन सा, पोजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा, पोजेसिव, और यह आपका प्रोनाउन। ठीक है ना, पोजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है ना। एक बार इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आप लोग बढ़िया से मिला करके आप लोग देख करके चल सकते हो। आप लोगों के बुक की भी अगर कोई एक्सरसाइज होगी तो आप लोग बोल सकते हो, मैं उसको इसमें करवाने की कोशिश, पूरी एफर्ट लगा करके बच्चे करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, हो गया, ये इतना कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं कुछ अलग क्वेश्चन पर। ठीक है ना, हटा दें यहाँ पे। अब आप लोग पूरी तरीके से सीख चुके हो कौन कौन से प्रोनाउन हैं। अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ, कुछ और भी एक्सरसाइज नंबर 2 देख लेते हैं बच्चे। यहाँ पर इसको हटा देता हूँ। चलो यहाँ पे नंबर चेंज कर देते हैं, एक्सरसाइज नंबर 2। अब एक्सरसाइज नंबर 2 में पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं बच्चे। माई सेल्फ डन दिस वर्क, बताओ इसमें प्रोनाउन बच्चा। माई सेल्फ डन दिस वर्क दिया हुआ है बच्चे। जैसे ही माई सेल्फ दिखता है, यह कौन सा प्रोनाउन हो गया, तो यह प्रोनाउन हो गया बच्चे। अब माई सेल्फ वाक्य के शुरू में है तो अभी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, अब वाक्य के शुरू में है तो यह दैट मीन्स कौन सा हो जाएगा, इम्फेटिक हो जाएगा। इसमें भी बेहतरीन समझ में आएगा बच्चे आप लोगों को
इम्फैटिक प्रोनाउन हो जाएगा। क्लियर है ना। और इसमें एक और प्रोनाउन दिया हुआ है बच्चे, दिस। दिस कौन सा है, तो दिस आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। कौन सा है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्लियर है ना, यह डिमॉन्स्ट्रेटिव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं बच्चे। जैसे दिया हुआ है दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक दिया हुआ है क्वेश्चन 2। ठीक है, इसमें आप लोगों का क्या हो जाएगा बच्चे, तो यहाँ पे जो दिस है आपको समझ में आ गया होगा कि दिस जो है वह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। कौन सा है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है ना, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। माई जो है वह आपका कौन सा प्रोनाउन है बच्चे, तो पॉजेसिव। अभी इसी वीडियो में मैं आप लोगों को पिछले वाले में बहुत सारी पॉजेसिव प्रोनाउन बताया हूँ। ठीक है ना, पॉजेसिव। ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन है ये। क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है। ठीक है, ही इज डूइंग द वर्क डेली, ही इज डूइंग द वर्क डेली है। चलिए यहाँ पर देखते हैं प्रोनाउन कौन सा है। तो इसमें इस वाक्य में कोई भी हमको प्रोनाउन नहीं नज़र आया बच्चे। कौन सा नज़र आया, केवल और केवल ही है। तो ही क्या है आपका, पर्सनल। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। देखो जितना सारा एग्जाम्पल करोगे, जितना सारा एक्सरसाइज करोगे, उतनी ही ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्योर होते चले जाओगे आप लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। पता नहीं क्या कुछ बोल रहा है भाई यहाँ पे चलो देखते हैं। कुछ भी, एक दिन यहाँ पे सांप घुस गया था यार। चलो यहाँ पे देखते हैं आगे लिखते हैं बच्चे, यू आर डूइंग द वर्क you are doing the work into night। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर you are doing the work into night, तो यहाँ पर जो you है बच्चे वह क्या हो जाएगा आपका, you जो है वह आपका पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। चलिए फटाक से नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 5 भी यहीं पे लिख देते हैं बच्चे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 बाकी उस साइड ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के दिया है कि आई एम परचेजिंग सम आर्टिकल, आई एम परचेजिंग सम आर्टिकल। ठीक है ना, सम आर्टिकल। ठीक है, आई एम परचेजिंग सम आर्टिकल क्या हो जाएगा बच्चे, बताओ ज़रा यहाँ पे प्रोनाउन। तो यहाँ पे प्रोनाउन अगर मैं बात करता हूँ तो आई हो गया और एक सम हो गया। सम जो होता है इंडिफिनिट प्रोनाउन हो गया, और आपका जो आई है वह आपका कौन सा प्रोनाउन है, तो वह जो है, या जो आई है वह आपका हो जाता है पर्सनल प्रोनाउन हो जाता है। क्लियर है ना। तो इतना नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट। फिर आगे बढ़ते हैं अगला लेकर के। क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने दिया हुआ है बच्चा कि दिस cow is very good, this cow is very good। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो गया बच्चे, तो यहाँ पर आपका दिस है। लेकिन एक बात और समझ लेना, जैसे ही नाउन के बगल में अगर ये आता है तो हम यहाँ पर इसको क्या मान लेते हैं, या एडजेक्टिव मान लेते हैं। तो एक चीज़ इसको समझ करके चलिएगा, ये मैं एडजेक्टिव में भी बताऊँगा। ठीक है ना, कि अगर नाउन के बगल में अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड अगर आते हैं तो उनको क्या माना जाता है, एडजेक्टिव माना जाता है। तो यहाँ पे दैट मीन्स ये प्रोनाउन नहीं होगा बच्चे, ये एडजेक्टिव होगा, लेकिन प्रोनाउन के रूप का होगा। ठीक है ना, समझ में बात आई। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना, जैसे अगर मैंने लिखा एवरीबडी डू दिस। ठीक है ना, एवरीबडी डन लिखते हैं, एवरीबडी डन दिस वर्क, एवरीबडी डन दिस वर्क। तो यहाँ पर बच्चे क्या हो गया, यह एवरीबडी कौन सा प्रोनाउन,
इंडिफिनिट प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन? इंडिफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है ना। यह कौन सा प्रोनाउन हो जाता है? इंडिफिनिट प्रोनाउन हो जाता है। आगे दिया हुआ है दिस वर्क, दिस दिया बच्चा, तुरंत कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा? यह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है ना। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हो सकता है 1-2 दिन वीडियो न जा पाए क्योंकि एग्ज़ाम होने की वजह से थोड़ी सी हो सकती है कि लेट लतीफ़ी हो जाए। वैसे कोशिश करूँगा कि ऑलरेडी मैं टाइम पे ही वीडियो अपलोड करता हूँ बच्चे, तो आप लोगों की टाइमिंग पे वीडियो आप लोगों को मिलती रहे, ठीक है। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को पे जो लोग भी नए होंगे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सी यू टुमारो, और मिलते हैं एडजेक्टिव वाली वीडियो के साथ आप लोगों के, ठीक है।